एवरीडे लाइफ में कुछ ऐसे एक्शन पॉइंट्स हैं जो आई थॉट मैं आपके लिए आज लेके आती हूँ, जिससे कि आप एक जेन्युइन हेल्दी कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं विद एनी गर्ल, विद एनी वुमन। ओके, सो आज ये ऐसा नहीं है कि आपकी रिलेशनशिप या आपकी सिचुएशन से स्पेसिफिक हैं। ये सारे एवरीडे सिंपल प्रैक्टिकल एक्शन हैं, और ये जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी इनसे आप ही को हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसको आप जैसे जैसे समझेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे ऑन अ डेली बेसिस, तो आपके पास किसी भी तरह का जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत नेचुरली आएगा, और जो फ्लो होगा आपकी कॉन्वर्सेशंस का वो भी बहुत नेचुरली होगा। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि माइंड सेट शिफ्ट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एवरी डे रेगुलर मैन नॉर्मली यही सोचते रह जाते हैं कि कैसी कॉन्वर्सेशन, कैसी बात, कैसे इंटरेक्शन से मैं ये प्रूव कर दूँ कि मैं बाकी लड़कों से अलग हूँ, मैं जेन्युइनली उससे कनेक्शन बिल्ड करना चाहता हूँ, मैं परफॉर्मेंस या ऑडिशन वाले मोड में फंसा हुआ हूँ। देखिए, लड़कियों को कोई आपका ऑडिशन नहीं लेना है, या ऑडिशन के बाद स्टेप नंबर 2 परफॉर्मेंस नहीं आपने करनी है ये प्रूव करने के लिए कि अब ये सब अगर मैं क्लियर कर दूंगा तो क्या वो मुझे एक बॉयफ्रेंड का रोल देगी या वो मुझे एक फ्यूचर हस्बैंड का रोल देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ उनके आने से पहले जैसे चल रही थी वैसे ही इट शुड कैरी ऑन। देखिए, हम सबकी लाइफ ना एक बहुत बड़ी जिक्सॉ पजल की तरह होती है, एंड बिहेवियरल साइंस ऑलवेज सेज कि जितने लोग आपकी लाइफ में आते हैं वो उस जिक्सॉ पजल में एक पीस की तरह जुड़ते रहते हैं, सो दैट आपका पजल पूरा कंप्लीट होता है। बस वो ही माइंडसेट आप पे रखना है। एक किसी भी लड़की को जब आप अप्रोच करते हैं या रैपो बिल्ड कर रहे हैं, केमिस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं, उसके बाद इंटीमेसी बिल्ड कर रहे हैं, इन सब में आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि मुझे ना तुम्हें इम्प्रेस नहीं करना है, ये एनर्जी नहीं होनी चाहिए। आपकी एनर्जी ये होनी चाहिए कि मेरी लाइफ का जो इतना बड़ा जिक्सॉ पजल है उसमें तुम आई हो, सो यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट पजल एज अ स्मॉल पीस। उससे क्या होता है कि गर्ल्स के दिमाग में एक ये क्लियरली मैसेज जाता है कि आप अपनी लाइफ को लेके बहुत क्लियर हैं, आप अपने वर्क मिशन सब चीज़ को लेके बहुत क्लियर हैं, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी वैल्यूज़ को लेके, एंड आप बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है। इनफैक्ट आप दोनों साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई एक जेन्युइन जो कनेक्शन है, एक जो नेचुरल पुल क्रिएट होता है एक गर्ल के माइंड में कि मैं इसकी टॉप प्रायोरिटी नहीं हूँ, इसकी लाइफ में बाकी चीज़ें भी चल रही हैं और मुझे भी थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा इसका अटेंशन पाने के लिए। अगर आप इन सब चीज़ों को लेके क्लियर हैं, देयर विल बी अ नेचुरल पुल। अगर आप डरते रहेंगे कि अगर मैं उसे मना कर दूंगा तो कोई ले जाएगा क्योंकि ऑप्शंस उसके पास बहुत सारे हैं, तो नीडी वाली एनर्जी देंगे ना तो उतनी जल्दी ही वो वहाँ से बिल्कुल पीछे हट जाएंगी। डेली टेक्सटिंग रूटीन अपना फॉलो कीजिए, लेकिन चेक इन करना वो बंद कर दीजिए। अब इसका मैं फ़र्क आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैसेज भेजते हैं कि हे हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, हैव यू हैड योर लंच, शाम की चाय ले ली तुमने, ये छोटे छोटे बहुत ही लो एफर्ट वाले सवाल होते हैं। इनसे क्या होता है कि वुमेन के माइंड में वो इसे देख के अनदेखा कर देती हैं, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, वो इसे स्किप भी कर देती हैं, और आपके माइंड में चलता है कि अरे कहीं मुझे ये इग्नोर तो नहीं कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट बिकॉज लो एफर्ट क्वेश्चंस होते हैं, सो उनको रिस्पॉन्ड करना वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती नहीं है। ऑलराइट, इंस्टेड आपने क्या करना है, ये चेक इन होता है कि हर थोड़ी देर में आपने चेक इन किया उनमें, वो मत कीजिए। डेली टेक्सटिंग का अपना एक रूटीन रखिए कि हाँ मैं हर रोज़ टेक्स्ट करूँगा, अब कब करूँगा ये मुझे नहीं पता, 10 बारी करूँगा या एक बारी करूँगा ये मुझे नहीं पता। हेल्दी तरीके से अगर जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करना है देन मे बी वंस और ट्वाइस अ डे इज़ गुड इनफ, उससे ज़्यादा बहुत मत कीजिए। एंड दैट इज़ द रिदम, द रूटीन दैट यू हैव टू मेंटेन, कि वो कंसिस्टेंटली आप मेंटेन करें। ओके, अब इसमें आप कैसे कर सकते हैं कि चेंज कर दीजिए ना, जिस तरीके से आप चेक इन कर रहे हैं। आपने ये लो एफर्ट वाले सवालों की जगह थोड़ा सा ना क्यूरोसिटी वाले जो सवाल होते हैं वैसे क्यूरोसिटी जनरेट कीजिए उनमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोनों के बीच में कोई शेयर्ड मोमेंट था, एनी शेयर्ड मोमेंट, पुराना कोई ऐसा मोमेंट जो आप दोनों ने एंजॉय किया हो, कुछ याद हो, उसके बेसिस पे अगर मान लीजिए आपको कुछ चीज़ याद आती है, तो मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं एंड आपने वो चाय साथ उनके पी थी कोई बहुत ही ऑन अ वेरी कोल्ड विंटर मॉर्निंग, मान लीजिए शिमला गए आप लोग घूमने के लिए और वहाँ पे अगर आपने ऐसी कोई चाय पी, सो यू कैन मैसेज समथिंग लाइक दैट कि याद है वो वाली चाय जो हमने इतनी ठंड में पी थी बाहर।
या फिर कोई एक आप लोगों के बीच में कोई प्राइवेट जोक चल रहा है काफ़ी टाइम से और आपको उसको लेके उससे कनेक्टेड कोई मीम मिल जाती है, तो आप मीम उन्हें भेज देते हैं कि देखो हमारे बीच जो प्राइवेट जोक चल रहा है उस पर, सो हाँ हाँ वट एवर यू नो। एंड अगर वो मान लीजिए कोई रील डालती हैं, अब उस रील पे आपको उस रील से देख के कुछ पुराना मोमेंट का जो आप दोनों ने शेयर किया है उससे कुछ उससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो वन लाइन डाल दीजिए कि याद है ऐसे कोई सिमिलर कैफ़े था जहाँ पे हम लोग भी गए थे, पूरा ग्रुप गया था हमारा, जब हम ऐसी जगह गए थे, एनीथिंग, सो दैट आपको एक रिस्पॉन्स ज़रूर से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा पर्सनलाइज भी कर रहे हैं एक इवेंट को, एक मेमोरी को। फास्ट रिप्लाई करती हैं और इनिशिएट भी करती हैं, तो आप उस एनर्जी को मैच ज़रूर से कीजिए। मान लीजिए अगर वो 3 मैसेजेस भेजती हैं, आपको किसने कहा है कि आप 5 मैसेजेस भेजिए? ये नहीं करना है। देखिए, आप एनर्जी मैच कीजिए लेकिन एस्केलेट मत कीजिए। इसको मैं इस तरह से समझाती हूँ आपको कि मान लीजिए अगर आपको लगता है कि वो 2 बातें बोल रही हैं तो आप 4 बातें बोलेंगे, तो उससे ये होगा कि मैं ना कॉन्वर्सेशन को एक अलग लेवल पे लेके जा रहा हूँ। देखिए, लेवल और एनर्जी उतना ही मैच रहने दीजिए। जहाँ पे आप अननेसेसरी उसको एस्केलेट करने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी वो प्रेशराइजिंग फील होता है एक फीमेल के माइंड में। सो जहाँ तक कॉन्वर्सेशन नेचुरली अगर एंड हो रही है, आप दोनों के बीच में बात चल रही थी, टेक्स्ट मैसेजेस हो रहे थे, लेकिन अगर वो नेचुरली कॉन्वर्सेशन खत्म हो रही है तो होने दीजिए। आप उसे ओवर इन्वेस्ट करके खींचने की कोशिश मत कीजिए। जिस भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा, रबर बैंड को भी बहुत ज़्यादा खींचेंगे, इट पुल्स बैक। तो चोट किसको लगती है? आपको लगती है, राइट? अच्छा, एक ये रियलिस्टिक एवरीडे लाइफ का एक ये एक्शन स्टेप है जिससे आप जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। इसे मैं कहती हूँ एक प्लेफुल कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक मतलब कोई एक मेमोरी जो आप दोनों ने कभी शेयर की हो, मेमोरीज पे बहुत ज़्यादा वापस जाके कुछ एक ऐसा कमेंट करना ऑलवेज वर्क्स। देखिए, स्टोरी टेलिंग क्या होती है? कुछ पुरानी चीज़ जो आपको याद आती है। स्टोरी टेलिंग पे तो आजकल पूरे पूरे बिजनेसेस खड़े हो चुके हैं। सो मेमोरीज एंड स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन में भी, फिर चाहे वो फ्लर्टिंग हो, फिर चाहे वो बिहेवियरल साइंस हो, इट जस्ट फिट्स इन एवरीवेयर। सो प्लेफुल कॉल बैक क्या होता है कि मान लीजिए आप उन्हें वर्क में, किसी प्रोजेक्ट में, ट्रैवल में, स्टडीज़ में कहीं पे कुछ हेल्प कर रहे हैं। यू कैन ऑलवेज रिकॉल अ मेमोरी, जो पुरानी मेमोरी आप लोग ने शेयर की कि याद है जब हम इस जगह गए थे घूमने के लिए तो मैं ही तुम्हारा गाइड था, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे खाना है, पीना है, कौन से मॉन्यूमेंट्स देखने हैं, ऑल ऑफ दैट। और मुझे लग रहा है कि इस बारी भी जो तुम्हारा नया ये प्रोजेक्ट आ रहा है या वट एवर दैट शी इज़ डूइंग एंड शी इज़ आस्किंग यू फॉर हेल्प, कि मैं ही तुम्हारा कंसल्टेंट बनूंगा, मुझे पता है ये, लेकिन इस बारी तो फीस लगेगी। अब आई प्रेफर काइंड, कैश नहीं, काइंड। अब वो तुम डिसाइड करो कि तुम काइंड में अब क्या करोगी। आपने बस इतना कह के छोड़ देना है। देखिए, दिस इज़ ऑल बिहेवियरल साइंस ऑल्सो। ये कोई फ्लर्टिंग की कोई लाइंस नहीं दे रही, मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स नहीं दे रही हूँ। आई एम नॉट अ डेटिंग कोच। फीमेल साइकोलॉजी को आपके लिए डिकोड कर रही हूँ। जब आप ऐसा कुछ बोलते हैं तो गर्ल्स के दिमाग में चलता है कि अच्छा ठीक है, ही इज़ हेल्पफुल, प्लेफुल भी है, लेकिन हाँ अननेसेसरी मुझ में ओवर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है एंड मुझे प्रेशराइज नहीं कर रहा है कोई भी चीज़ एज सच करने के लिए, क्योंकि आपने उनको बोल दिया कि हाँ मुझे काइंड में अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है, व्हाट इज़ इट। वो हो सकता है कि भाई काइंड में आपके लिए क्या कोई केक बना के ले आए या आपको कॉफ़ी पे ले जाएं, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। सो यू कीप इट वेरी कैजुअल एंड उनकी साइड से फिर यही होगा उनके दिमाग में कि हाँ ठीक है, ये अननेसेसरी चेज़ नहीं कर रहा, अननेसेसरी ही इज़ नॉट ट्राइंग टू बी नीडी और डेस्परेट एज वेल। ओके, देखिए ये जो जितने भी एक्शन प्लान्स हैं ना, दे वेरी इजी टू रिमेंबर, प्रैक्टिकल हैं, एवरीडे लाइफ के हैं। एज अ कम्युनिकेशन कोच ऑल्सो छोटी छोटी लाइंस होती हैं जो मैं नोटिस करती हूँ, और कौन सी लाइन फेल हो जाती है और कौन सी लाइन है जो वर्क कर जाती है किसी की माइंड में। ऑल दैट इज़ बेस्ड ऑन बिहेवियरल साइंस। सो फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता देती हूँ कि अगर आप कोई ऐसी लाइन मारते हैं कि चलो मिलते हैं जल्दी, चलो लेट्स सी यू सून, चलो कुछ प्लान बनाते हैं जल्दी। अब ये क्या है, ये जिस तरह के जो ये लाइंस हैं ये बहुत ही वेग हैं, अनक्लियर हैं, एंड एक लड़की के दिमाग में ना इट्स वेरी इजी टू फॉरगेट एंड इट्स वेरी इजी टू इग्नोर। इनफैक्ट ये किसी कॉलीग के साथ या किसी के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, इट्स वेरी इजी टू फॉरगेट, वेरी इजी टू इग्नोर। ओके, इससे बात आगे कुछ बनती नहीं है। आपने अगर बात आगे बढ़ानी है तो फिर आप हमेशा ऐसे कह सकते हैं ना कि इसी चीज़ को चेंज कर दीजिए। हमेशा सवाल को बदलेंगे तो जवाब अलग ही मिलेगा आपको। आप ये भी तो थोड़ा क्लैरिटी के साथ कह सकते हैं कि ऐसा करते हैं कि संडे आफ्टरनून तुम भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, सो लेट्स गेट ऑन अ कॉल एंड टेल मी ऑल अबाउट योर न्यू ऑफिस। जब से ज्वाइन किया है बात ही नहीं हो पाई है कि कैसे लोग हैं, कैसे कॉलीग्स हैं, कैसे बॉस हैं, सो टेल मी ऑल अबाउट इट, दैट्स इट।
आपने क्या किया, आपने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया, क्लैरिटी दे दी उनको, और आपने असर्टिव तरीके से, वुमेन लव मेन हु आर असर्टिव, मतलब आप इनिशिएट लेते हैं, आप एक प्लान बताते हैं, चाहे वो डे हो चाहे वो टाइम हो, और प्लान में करना क्या है वो भी आप बता देते हैं. सो द मोर यू लीड, वी लव टू फॉलो. सो assertive men are always very attractive हमारे माइंड में. ओके, सो आपने कैजुअली बोल भी दिया और एक प्लान भी सामने रख दिया. अब दिस इज़ वॉट प्लेज ऑन हर माइंड ऑल्सो. ओके, सो ये लाइन कभी मत बोली कि चलो ठीक है करता हूँ कॉल, चलो ठीक है मिलते हैं, चलो आई लेट यू नो. ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि वो क्या सोचेगी, उसके सोचने पे इतना मत जाइए. आपको जो करना है आप वो कीजिए, बिकॉज दैट इज़ द राइट थिंग टू डू. ओके, मूविंग ऑन. देखिए, रियल वर्ल्ड टच पॉइंट्स पे हमेशा खेलिए. ये सारे मेरे ही बनाए हुए एवरीडे प्रैक्टिकल लाइफ के ये एक्शन स्टेप्स हैं जो मैन ले सकते हैं टू क्रिएट अ जेन्युइन कनेक्शन विथ एनी वुमन. ओके, अब होता क्या है कि वुमेन जब कोल्ड हो जाती हैं, पुल बैक कर लेती हैं एंड थोड़ा सा क्वाइट हो जाती हैं. आई अंडरस्टैंड ये मेन के लिए बहुत हार्ड टाइम होता है, उन्हें समझ में नहीं आता इसे डील कैसे करना है, कि वुमेन के दिमाग में चल क्या रहा है, उसे क्या मैसेज कर दूँ कि वो कहीं मुझे रिप्लाई ज़रूर से कर दे. देखिए, सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं, आप लोग ना बहुत जल्दी एक फॉलो बैक मैसेज भेज देते हैं कि हे इज़ एवरीथिंग ओके, तुम इतनी कोल्ड क्यों हो, इतनी डिस्टेंट क्यों हो, इतने दिन से तुमने मुझे मैसेज नहीं किया है. लड़कियां ये पढ़ के क्या सोचती हैं, अब वाकई में वो कोल्ड हैं, डिस्टेंट हैं, या जेन्युइनली वो बिज़ी हैं किसी चीज़ को लेके. जब वो ऐसा मैसेज पढ़ती हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये चलता है कि वाई इज़ ही ब्लेमिंग मी फॉर समथिंग, मैं तो ऐसी हूँ भी नहीं, आई डोंट हैव टू लिसन टू सच एक्यूजेशन, तो मुझे ये फालतू में चीज़ें नहीं सुननी है. ओके, तो उनका मूड ऑफ वहीं पे थोड़ा बहुत हो जाता है. आप अपने लिखने का और पूछने का तरीका जो है, सवाल को बदलिए. यहीं पे आप एक रियल वर्ल्ड टच पॉइंट, मतलब आप मान लीजिए रियल वर्ल्ड में कहीं पे भी हैं, उस समय आप कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, मॉल में हैं, घूम रहे हैं, कैफ़े में हैं, कहीं पे भी हैं, आपने बस उठा के मान लीजिए उनकी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी की पिक्चर भेज दी, और उन्हें आपने एक मैसेज भेज दिया कि देखो, मैं आई जस्ट सॉ दिस एंड आई थॉट ऑफ यू, मुझे पता है तुम्हें ये कोल्ड कॉफ़ी कितनी पसंद है और तुम इससे 2-3 बारी पी सकती हो बैक टू बैक, एंड बस दैट्स इट. तो मैंने सोचा कि आज मैं भी ट्राई कर लेता हूँ तुम्हारी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी, एंड हाउ हैव यू बिन. दैट्स इट. रियल वर्ल्ड में आप जो कर रहे थे उसी को आपने एज अ टच पॉइंट लेके उसे मैसेज में यूज़ किया, एंड दैट्स इट. लास्ट में आपने एक सिंपल लाइन भेज दी, हाउ आर यू. ये लड़की जब पढ़ती है तो उसके दिमाग में हमेशा ये बात आती है कि अच्छा ठीक है, ही इज़ नॉट ब्लेमिंग मी, ही इज़ इन फैक्ट समवेयर थिंकिंग अबाउट मी, मेरे बारे में सोच रहा है, या मेरी जो चीज़ जिसको मैं लाइक करती हूँ तो इसको पता है कि मैं कौन सी कोल्ड कॉफ़ी लाइक करती हूँ. सो व्हेन द गर्ल सीज कि आप उनकी छोटी छोटी डिटेल्स को याद रखते हैं एंड यू आर थिंकिंग अबाउट हर, दैट ऑटोमेटिकली समवेयर क्रिएट्स अ लिटिल पुल टूवर्ड्स यू. सो आई होप ये जो डेली एक्शन स्टेप्स हैं इन्हें आप अप्लाई करना शुरू कीजिए, बिकॉज समवेयर दिस विल क्रिएट अ जेन्युइन बॉन्ड एंड अ जेन्युइन कनेक्शन बिटवीन यू एंड अ गर्ल. एंड आपको और अगर डिटेल में समझनी है चीज़ें तो फिर आप मेरे पेड 101 सेशन में आ सकते हैं. यू कैन मैसेज मी कोच करके ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं. एंड प्लीज़ फॉलो मी हियर ऑल्सो. ये छोटी सी हमारी मेंस मेंटल वेलबींग की कम्युनिटी है, इसे और बढ़ाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं मेन में. अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कीजिए, पहले अपने पे काम कीजिए, अपने पैटर्न्स और बिहेवियर को समझिए. रिलेशनशिप्स तो आप हैंडल कर ही लेंगे. ओके, सो आई विल सी यू गाइस रियल सून. टाटा.